नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अब वैसे तो ये वीडियो इट वाज सपोज टू बी भूल भुलैया 3 ट्रेलर रिव्यू, पर जब से ये ट्रेलर आया है कल शायद दोपहर को, मैंने तो शाम को ही देखा है। और लेकिन मैंने किया नहीं, बिकॉज सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखें तो काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही है भूल भुलैया 3 की। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर उस वक्त मैं भी एक ट्रेलर रिव्यू करके इसके बारे में क्रिटिकल चीज़ कह दूंगा तो फिर शायद लोग समझेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ किसी के इन्फ्लुएंस में आके या तो मैं जो कंपेटिटर फिल्म है सिंघम अगेन शायद उसके उसे फेवर कर रहा हूँ, और इसलिए मैं भूल भुलैया 3 ट्रेलर की बुराई कर रहा हूँ। सो आई थॉट कि भाई बेहतर ये है कि कोई ट्रेलर रिव्यू करे ही ना। तो इसलिए बस आज ये वीडियो जो है, आई थिंक मोर देन भूल भुलैया 3 ट्रेलर रिव्यू, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रेलर देखने के बाद इफ यू आस्क मी, personally, I am disappointed by both trailers because जो क्वालिटी ऑफ सिनेमा इस इन दोनों ट्रेलर में दिखाई दी गई है वो बिल्कुल इतने हाई स्टैंडर्ड्स की नहीं लग रही है। सिंघम अगेन के बारे में तो हम कह ही चुके हैं और उसकी भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई है। अब रिमार्केबल थिंग इज़ ये है कि जो शायद ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, इट्स गोइंग टू बी अ क्लैश कंपटीशन है। दो बड़े production houses है, big studios are involved, और there will be cutthroat competition, और जिसका कल हमें एक झलक पिछले 2 दिन से तो सोशल मीडिया में देखने को मिल ही रही है कि जहाँ पहले कैसे सिंघम अगेन वाज ट्रोल्ड हेविली, और खासकर जो दीपिका पादुकोण उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग को लेके, और कल भूल भुलैया 3 में इसमें विद्या बालन पुअर लेडी शी वाज अंडर अ स्केदिंग ट्रोलिंग। सभी को याद होगा कि विद्या बालन पहली भूल भुलैया फिल्म में थी 2007 में, और फिर 2 साल पहले जब भूल भुलैया 2 आई विद्या बालन उस पर नहीं थी, और अब भूल भुलैया 3 आई है तो विद्या बालन हैज रिटर्न। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो सेकंड फिल्म में जो कहानी एक क्रिएट की गई थी, बस मंजुलिका कैरेक्टर का नाम लिया गया था और उसकी दुनिया से तो ये अलग ही फिल्म होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि पहली फिल्म से इसको जोड़ा जाएगा, बट भूल भुलैया 3 बस इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात वो यही है कि यहाँ पे कि एक नहीं बल्कि 2 मंजुलिका है, और जो एक सवाल है कि भाई इनमें से असली मंजुलिका है कौन। इस फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर रही है 90s एक्टर माधुरी दीक्षित, जिन डांस तो बहुत अच्छा करती है, और उनके हिसाब आई थिंक करियर के हिसाब से स्पेशली गिवन द स्टेज ऑफ करियर उन्होंने बड़ा ब्रेव कॉल लिया है टू टेक अप हॉरर कॉमेडी फिल्म। पर जो दृश्य हमें देखने को मिले भूल भुलैया 3 में वो बिल्कुल भी सच कहे तो क्रिएटिवली स्पीकिंग इतना उसने हमें कोई इम्प्रेस नहीं किया है। सैडली काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है गिवन हाउ माधुरी एंड स्पेशली विद्या बालन आर लुकिंग इन द ट्रेलर, और सम ऑफ देम ऑब्वियसली हैव बीन वेरी क्रिएटिव इन देयर क्रिटिसिज्म, जो खासकर विद्या बालन को मंजुलिका कैरेक्टर को एक डाउनग्रेड बता रहे हैं फ्रॉम द 2007 फिल्म। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर स्टार्ट से एंड तक बस मुझे ओवर एक्टिंग, घटिया डायलॉग्स, और इस इतने लूजली तरीके से लोग सिनेमा में थरकी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, दे बेस जोक्स अराउंड इट, ये सब मुझे माफ़ करना, मुझे तो पसंद नहीं आती है। बस आई थिंक भूल भुलैया 3 उसके ट्रेलर में एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री यही रहेगी कि क्या यहाँ पे व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दीज टू मंजुलिकास। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहली फिल्म में जो मंजुलिका जो कुछ एकदम पुराने ज़माने की बताई थी, अब क्या माधुरी दीक्षित उनका कोई एक अवतार बन के आ रही है, या इज़ हर कैरेक्टर अ फेक। अब ये सब तो खैर जवाब तब मिलेगा जब फिल्म 1 नवंबर को रिलीज़ होगी, गिवन इट्स रिसोर्सेज दैट इट्स बैक बाय टी सीरीज। वीएफएक्स के मामले में तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फिल्म बेहतर रहेगी, और बट बोथ द ट्रेलर्स टू बी ऑनेस्ट, सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 वे बिलो माय एक्सपेक्टेशंस। नॉर्मली दिवाली में जब 2 बड़ी फिल्में क्लैश होती है तो यू एक्सपेक्ट, दर्शक एक्सपेक्ट करता है कि 2 क्वालिटी फिल्में आए। दे डोंट हैव टू बी नेसेसरली मास्टरपीसेस, बट एटलीस्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़रूर हाई हो। अब रोहित शेट्टी, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें इन द पास्ट, गोलमाल फ्रेंचाइज हो, ऑल द बेस्ट हो, ही हैज़ गिवन सम वेरी गुड फिल्म्स ऑन दिवाली, लेकिन उनका भी फॉर्म पिछले कुछ 5-6 साल से कुछ खास नहीं। उनकी पिछली 2 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, और जो उनका वेब सीरीज़ आया था इंडियन पुलिस फोर्स, वो तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। अनीस बाज़मी
उनका भी अब आप रिकॉर्ड देखें, एक आध हिट देते हैं और फिर लाइन से फ्लॉप आती है। भूल भुलैया 2 हिट थी। इस हॉरर कॉमेडी की फ्रेंचाइज दुनिया में हम सब इतने खो गए हैं कि दैट परहैप्स मोस्ट ऑफ अस मे नॉट रिमेंबर कि भूल भुलैया जो उसकी कहानी है ओरिजिनल, वो तो एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी बाय फाजिल, जिसका नाम था मनी चित्रट ताड़ू ताड़ू। आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट, जो मोहनलाल की थी और 1990s में आई थी। वो फिल्म की खासियत यही थी कि वो एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर थी। उसके अंदर थोड़ा बहुत ह्यूमर एलिमेंट था, लेकिन जब से हमारे पहले प्रियदर्शन साहब ने बनाई थी भूल भुलैया अक्षय कुमार की विद्या बालन के साथ, जो कि पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी बिकॉज उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट है उसे बरकरार रखा गया। उसमें अपना एक ह्यूमर था, बट वो एक हॉरर कॉमेडी नहीं थी। लेकिन अनीस बाज़मी, जब उनके वक़्त में ये भूल भुलैया 2 आई और उन्होंने तो उसे हॉरर कॉमेडी में तब्दील कर दिया। हालांकि वो फिल्म काफ़ी चली थी, तब्बू का काम अच्छा था, बट इट हैड इट्स फ्लॉज। और अब ये भूल भुलैया 3, उफ, ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस फिर लोग यही समझेंगे कि शायद मैं कुछ सिंघम को फेवरेटिज्म कर रहा हूँ। बट वंस अगेन आई मेक इट क्लियर कि दोनों ट्रेलर्स ने मुझे तो इम्प्रेस नहीं किया। नॉर्मली दिवाली पे एक बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश रहता ही है, और ये दोनों ट्रेलर देखने के बाद मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि डर है कि कहीं इस बार इट डजंट टर्न आउट टू बी अ क्रिंज दिवाली। खैर, लेकिन इस साल में हमने देखा है, अगर मुंजिया और स्त्री 2 जैसी फिल्म, जो मेरे ख्याल से खासकर मुंजिया तो बहुत ही बेकार थी, अब स्त्री 2 वाज वेरी एवरेज, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म दोनों फिल्में दे वर बिग हिट्स। मुंजिया ने 100 करोड़ के ऊपर कमाए थे और स्त्री 2 ने तो भाई रिकॉर्ड कायम कर दिया, करीब 600 करोड़ कमा के। खैर, आने वाले हफ्तों में एक्सपेक्ट देयर बी मच मोर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3। लोगों की टांग खिंचाई दी जाएगी एक दूसरे की, ऑब्वियसली नॉट बाय द एक्टर्स, बट जो भी पीआरओ टीम होंगी, मार्केटिंग टीम होगी, वो सब इसी प्रयास में रहेंगे कि इसे नीचा दिखाया जाए। दुर्भाग्य से आई थिंक इन सबके बीच में अगर कोई सफ़र होता है तो वो है द ऑब्जेक्टिव इंडियन व्यूअर। खैर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये दोनों के ट्रेलर्स ज़्यादा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, बट आई विल स्टिल होप दैट कम दिवाली पब्लिक ये दोनों फिल्मों को उतना ही प्यार दे। हाँ, आसान नहीं होगा, टिकट्स महंगे होंगे शायद, और अब मैं तो खैर इस पर कोई कॉल लेना नहीं चाहूँगा। मैं तो बस दर्शक के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि यदि अगर आपके पास बजट है केवल एक फिल्म का, तो भाई आप ही डिसाइड करिए, आपको देखनी है सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया